हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे वेरी सिंपल एक सिंपल टॉपिक ओरल पैथोलॉजी का, ओरल फाइब्रोमा। सो ओरल फाइब्रोमा कनेक्टिव टिश्यू न्यूप्लाज्म है, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू न्यूप्लाज्म है। अदर नेम फॉर ओरल फाइब्रोमा, ये अदर नेम है ओरल फाइब्रोमा के। अदर नेम इरिटेशनल फाइब्रोमा और फोकल फाइब्रस हाइपरप्लेजिया। होता क्या है, जो फाइब्रोब्लास्ट हैं, जो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है, उसका हाइपरप्लेजिया होता है। फोकल मतलब एक ही जगह पे रहता है, इसलिए फोकल फाइब्रस हाइपरप्लेजिया बोलते हैं, ठीक है। इरिटेशन फाइब्रोमा, क्योंकि जो मोस्ट कॉमन इटियोलॉजी रहती है फाइब्रोमा की वो ट्रोमा रहती है। ट्रोमा और इरिटेशन रहता है, ट्रोमा और इरिटेशन इसकी वजह से होता है, इसलिए इरिटेशनल फाइब्रोमा बोलते हैं। मोस्ट कॉमन कनेक्टिव टिश्यू बिनाइन न्यूप्लाज्म है, वो है फाइब्रोमा। याद रखना, एक क्वेश्चन पूछते हैं तो मोस्ट कॉमन कनेक्टिव टिश्यू न्यूप्लाज्म है फाइब्रोमा, ठीक है। नेक्स्ट है मोस्ट कॉमन इटियोलॉजी, अपन ने देखा इरिटेशन या ट्रोमा की वजह से होता है। क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या हैं? कोई भी ओरल साइट पे हो सकता है, एनी ओरल साइट। इट कुड बी जिंजाइवा, लिप्स, टंग, पैलेट, किसी जगह भी हो सकता है। बट मोस्ट कॉमन जो साइट रहती है वो रहती है ऑन द ओक्लूजल सरफेस। जो ओक्लूजल लाइन होती है ओरल कैविटी के अंदर, ओक्लूजल लाइन होती है जो उसके आसपास होता है बक्कल म्यूकोजा पे। तो बक्कल म्यूकोजा मोस्ट कॉमन साइट है अलोंग द ओक्लूजन लाइन। बिकॉज ऑफ ट्रोमेटिक जो चिक बाइट होती है उसकी वजह से मोस्टली हो सकता है। चिक बाइट की वजह से भी ट्रोमा हो सकता है, बार बार इरिटेशन होता है, ठीक है, एट द ओक्लूजन प्लेन। उसकी वजह से भी इरिटेशनल फाइब्रोमा हो सकता है। नेक्स्ट है क्लिनिकल फीचर में क्या रहता है, लीजन कैसा दिखता है। लीजन एलिवेटेड रहता है सरफेस से, नोड्यूल लाइक रहता है, और जो नोड्यूल है उसका कलर होता है वो नॉर्मल जो म्यूकोजा का कलर होता है वैसे कलर होता है, कलर में कोई डिफरेंस नहीं होता है। इसकी जो सरफेस रहती है वो स्मूथ रहती है, स्मूथ और ससाइल, ठीक है। ससाइल का मतलब क्या रहता है, कभी कभी ससाइल और स्मूथ मतलब जैसे ये सरफेस है किसी, सपोज दिस इज़ द बक्कल म्यूकोजा की सरफेस है। ससाइल मतलब ये ऐसा उठता है, बेस पूरा जो लीजन का बेस है वो नीचे म्यूकोजा पे टच करता है। एक कभी कभी ये पेडिकुलेटेड भी होता है, मतलब पेडिकुलेटेड मतलब एक छोटा सा पेडिकल होता है और फिर ऐसे फाइब्रोमा होता है, ठीक है। तो ओकेजनली फाइब्रोमा पेडिकुलेटेड भी हो सकता है, और मोस्ट ऑफ द जो केसेस हैं उसमें जो फाइब्रोमा रहता है वो क्या रहता है, ससाइल रहता है, ठीक है। जस्ट उसका जो बेस होता है इसके अंदर ही रहता है, म्यूकोजा के अंदर, ठीक है। और ये है पेडिकुलेटेड, तो ये ससाइल और ये पेडिंकल है तो पेडिकुलेटेड, इसको पेडिकुलेटेड बोलते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंस रहता है। दूसरा साइज होती है मोस्टली स्मॉल साइज़ का रहता है, और कभी कभी लार्ज होता है, वो कुछ सेंटीमीटर तक का हो सकता है, ठीक है। कभी कभी बिकॉज ऑफ द इरिटेशन और बिकॉज ऑफ द क्रोनिक ट्रोमा की वजह से जो सरफेस है वो अल्सरेशन दिखते हैं, और उसी की वजह से कभी कभी हाइपरकेरेटोसिस होता है, उसकी वजह से वो वाइट हो जाता है। उसकी जो सरफेस है केराटिन की वजह से एकदम वाइटिस दिखती है, क्योंकि उससे केराटिनाइजेशन हो जाता है, हाइपरकेरेटोसिस हो जाता है, केराटिन फॉर्मेशन हो जाता है बिकॉज ऑफ द लगातार ट्रोमा की वजह से और क्रोनिक ट्रोमा की वजह से। लीजन होता है वो वेल डिफाइंड रहता है एकदम, ठीक है। और जो ग्रोथ होती है लीजन की बहुत स्लो होती है, स्लो ग्रोइंग लीजन रहता है। एज कोई भी एज में अपन देख सकते हैं, बट मोस्टली दिखता है अपने को 30, 40, 50 की उम्र में दिखता है। फीमेल में स्लाइटली मोर दिखता है कंपेयर टू द मेल। 2:1 का रेशियो रहता है, ये भी याद रखना, 2:1 का रेशियो रहता है इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद में अपन आ जाएंगे क्लिनिकल फीचर। ये दिखता है, ये कॉर्नर ऑफ माउथ पे दिखता है, तो ये ससाइल एकदम ससाइल स्मूथ ग्रोथ है, और जो कलर है वो एकदम सेम म्यूकोजा के जैसा कलर है, ठीक है। ये वाइट दिख रहा है, ये फोटो की जैसे दिखता है, ऐसा वाइट दिख रहा है, बट स्मूथ एकदम स्मूथ है, वेल डिफाइंड है, ससाइल है और नॉर्मल है, और साइज भी स्मॉल साइज है, ठीक है।
स्मॉल साइज। नेक्स्ट ये ओक्लूजल लाइन में दिख रहा है अपने को, ठीक है, ये भी सेसाइली है। पेन वेन नहीं होता कुछ भी, कभी कभी अल्सरेशन हो जाता है, उसकी वजह से मे बी वी कैन फील द पेशेंट कैन फील द पेन, ठीक है। ये टंग पे है, ये टंग का फाइब्रोमा है, टंग का फाइब्रोमा, ये भी सेसाइल है। अब आता है हिस्टोपैथोलॉजिकल फीचर। हिस्टोपैथोलॉजिकल फीचर में क्या रहता है, ये है अपने एपिथेलियम, नीचे कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो एपिथेलियम होती है वो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम रहती है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम होती है, ठीक है। और मोस्टली क्या होती है, फाइब्रोमा जो होती है, जो एपिथेलियम होती है स्ट्रेच दिखती है, स्ट्रेचिंग की वजह से क्या होता है, जो एपिथेलियम है जो रेट्रेजेस हैं वो बहुत होते नहीं हैं या फिर बहुत कम दिखते हैं। एट्रोफिक जो स्क्वेमस एपिथेलियम दिखती है वो एट्रोफिक दिखती है, ठीक है। तो फाइब्रोमा हिस्टोपैथोलॉजी दो में डिवाइड करते हैं, एक सेलुलर होता है, एक एसेलुलर होता है। सेलुलर में क्या रहते हैं, न्यूमरस फाइब्रोब्लास्ट दिखते हैं अपने को, न्यूमरस फाइब्रोब्लास्ट प्रोलिफरेशन दिखता है, ठीक है, और न्यूमरस कोलेजन फाइबर दिखते हैं। तो इसमें हिस्टोपैथोलॉजी क्या होता है, एट्रोफिक स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम दिखती है, स्क्वेमस एपिथेलियम, शॉर्ट स्टेज रेट्रेजेस दिखते हैं और शॉर्ट स्टेज एपिथेलियम दिखती है। अपन डायग्राम देखेंगे शेफर का भी। उसके बाद में नंबर ऑफ द प्लम स्पिंडल से फाइब्रोब्लास्ट, तो सेलुलर में जो फाइब्रोब्लास्ट है बहुत ज़्यादा दिखती हैं। सेलुलर जो रहता है उसके अंदर, उसको सेलुलर बोलते हैं इसलिए न्यूमरस फाइब्रोब्लास्ट दिखती हैं, फाइब्रोब्लास्ट्स, ठीक है। और डेलिकेट कोलेजन फाइबर और स्मॉल ब्लड वेसल्स जो एज यूजुअल कनेक्टिव टिश्यू में पाए जाते हैं। तो ऐसे अपने को इसका फ़ोटो ड्रॉ करना है, ठीक है। तो ये है इसका हिस्टोपैथोलॉजिकल सेलुलर फाइब्रोब्लास्ट जो है उसका, सेलुलर फाइब्रोमा जो है उसका हिस्टोपैथोलॉजिकल पिक्चर ऐसे ड्रॉ करनी है। एट्रोफिक स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, फिर कनेक्टिव टिश्यू के अंदर न्यूमरस फाइब्रोब्लास्ट और कोलेजन फाइबर और सम ऑफ द ब्लड वेसल्स यू कैन। अब आता है सेलुलर भी सेम ही रहता है, एट्रोफिक स्क्वेमस स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम रहती है, शॉर्ट स्टेज रेडियस रहते हैं। इंक्रीज अमाउंट, यहाँ पे जो अमाउंट है वो कोलेजन का बढ़ता है, नॉट फाइब्रोब्लास्ट का, ठीक है। हेपेजार्डली अरेंज्ड कोलेजन फाइबर, बहुत सारे कोलेजन फाइबर दिखेंगे, पूरा फाइब्रस दिखेगा, और फ्यू फाइब्रोब्लास्ट, तो फाइब्रोब्लास्ट नंबर कम होगा क्योंकि ये एसेलुलर है, और सेम एज ब्लड वेसल्स दिखेंगे। तो ये ड्रॉ करना है ऐसे एसेलुलर फाइब्रोमा का। ये हिस्टोपैथोलॉजिकल पिक्चर है शेफर से, यहाँ पे दिख रहा है एकदम थिन स्टेज्ड एपिथेलियम दिख रही है, ठीक है। रेट्रेजेस दिख भी नहीं रहे, यहाँ पे थोड़ा सा हाई मैग्नीफिकेशन में ये दिख रही है, और पूरा फाइब्रस वो दिख रहा है, कोलेजन दिख रहे हैं ठीक है, कोलेजन दिख रहे हैं जो यहाँ पे दिख रहे हैं, जैसे कोलेजन पीछे वाली साइड में यहाँ पे कोलेजन दिख रहे हैं। न्यूमरस अमाउंट हेपेजार्डली रेंज, यहाँ पे भी हेपेजार्डली रेंज कोलेजन दिख रहे हैं बहुत सारे, और स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम और एट्रोफिक स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम दिख रही है, कोई रेट्रेजेस नहीं दिख रहा है। तो ये सेफर से है ये फोटो। अब आता है एक चीज़ और है, ये है कि जो फोकल जो हाइपरप्लेजिया होता है कोई भी टिश्यू का, जैसे जिंजाल हाइपरप्लेजिया है या फिर इन्फ्लामेटरी हाइपरप्लेजिया मान लो, सो फाइब्रोमा, इरिटेशनल फाइब्रोमा, ओरल फाइब्रोमा और जो जिंजाइवल फाइब्रोमा है, सॉरी ओरल फाइब्रोमा और इरिटेशनल फाइब्रोमा और इन्फ्लामेटरी हाइपरप्लेजिया, दोनों के जो फीचर्स रहते हैं वो मोस्टली सेम रहते हैं, क्लिनिकली भी सेम ही दिखते हैं मोस्टली कभी कभी, और हिस्टोपैथोलॉजिकली भी सेम ही फीचर रहते हैं। बट इरिटेशनल फाइब्रोमा और ओरल फाइब्रोमा क्या रहता है, ग्रोथ करता रहता है, ठीक है। एक बार ट्रोमा से इसका इनिशिएशन हो गया, बनना स्टार्ट हो गया, उसके बाद में ट्रोमा रिमूव करने के बाद में भी ये जाता नहीं है। पर हाइपर इन्फ्लामेटरी हाइपरप्लेजिया क्या रहता है, जैसे हम पॉजिटिव जो कोज है और जो इटियोलॉजी है उसको रिमूव करते हैं, तो चांसेस रहते हैं कि वो वापस रिग्रेस हो जाता है, ठीक है। और उसकी जो ग्रोथ होती है, एक पर्टिकुलर ग्रोथ होती है, उसके बाद में वो ग्रो नहीं करता है। फाइब्रोमा ग्रो करता रहता है। ये डिफरेंस है कि इसको ओरल फाइब्रोमा को न्यूप्लाज्म बोलते हैं, और जो हाइपरप्लेजियाज रहते हैं, इन्फ्लामेटरी हाइपरप्लेजिया, उनको क्या बोलते हैं, रिग्रेस होते हैं। वो टाइम के साथ रिग्रेस मतलब
रुक जाती है, उनकी ग्रोथ रुक जाती है, और अगर इरिटेशन हटा दिया, नियोप्लाज्म हटा दिया तो वो वापस रिग्रेस हो जाता है। ये नहीं होता ओरल फाइब्रोमा। अपन ने नियोप्लाज्म की डेफिनेशन पढ़ी थी, उसमें यही था कि जब स्टिमुलाई रिमूव कर लेते हैं तो वो क्या बोलते हैं, वापस रिग्रेस नहीं होता है, वो वैसा ही रहता है, परसिस्ट रहता है। तो इसलिए इसको नियोप्लाज्म में रखा गया ओरल फाइब्रोमा को। और इन्फ्लामेटरी हाइपरप्लेजिया नियोप्लाज्म नहीं है, ठीक है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस में क्या रहते हैं, जितने भी जो लीजन है जो जिंजर पे, बक्कल म्यूकोसा पे दिखते हैं, जो वेल डिफाइंड लीजन रहते हैं, जैसे जॉइंट सेल फाइब्रोमा है, वो डिफरेंशियल डायग्नोसिस है, सेम ही रहता है, हिस्टोपैथोलॉजिकल डिफरेंस रहता है। न्यूरोफाइब्रोमा भी सेम ही दिखता है, हिस्टोपैथोलॉजिकल डिफरेंट रहते हैं, ठीक है। पेरिफेरल जॉइंट सेल ग्रेनुलोमा, ये भी थोड़ा सा बड़ा रहता है लीजन और सेम दिखता है फाइब्रोमा जैसा ही। म्यूकोसील भी सेम दिखता है, पर इसके साइड मोस्टली लोअर लिप पे ही होती है, लोअर लिप पे होती है, या फिर फ्लोर ऑफ माउथ में भी म्यूकोसील दिखती है ये। और कभी कभी माइनर जो सैलारी ग्लैंड होती हैं, उनकी जो बिनाइन और ट्यूमर्स रहती है और मेलिग्नेंट ट्यूमर रहती हैं, वो भी फाइब्रोमा जैसी ही दिखती हैं। तो इन सबको हम हिस्टोपैथोलॉजिकली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, क्लिनिकली डिफ्रेंशिएट करना थोड़ा डिफिकल्ट रहता है। सो ये होगा डिफरेंशियल डायग्नोसिस। दूसरा ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट का कोई ज़्यादा ट्रीटमेंट करना नहीं पड़ता। इसको अगर दिक्कत दे रहा है ज़्यादा पेशेंट को, तो कंजर्वेटिवली सर्जिकल एक्सीजन इसको हटा देते हैं, ठीक है। तो ये है, दिस इज़ अबाउट द ओरल फाइब्रोमा और इरिटेशनल फाइब्रोमा, ठीक है। सो दिस इज़ द अबाउट क्लिनिकल फीचर, हिस्टोपैथोलॉजिकल फीचर, ठीक है। दीज आर द फीचर्स ऑफ फाइब्रोमा and treatment of differential diagnosis. So this is about it. Please do like, share and subscribe my channel Rare Education Hub. Please comment समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कोई और टॉपिक पढ़ना है ओरल पैथोलॉजी में या फिर कोई भी सब्जेक्ट में जो डिफ़िकल्ट है, ठीक है। थैंक यू सो मच।